वेलकम बैक जनाब। मरियम अली से मिल रहे हैं आप और इनके खूबसूरत गाने और म्यूज़िक आप इंजॉय कर रहे हैं आज मॉर्निंग विद फराह में। और मरियम, ये आपने गानों को बड़ा एक जिसे कहना चाहिए ना टच जो फोक का आपका है, जी जी, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी आपकी एक पहचान है। जी जी, बिल्कुल ये ऐसे कॉमन ही एलिमेंट है जो आपके सारे उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। उर्दू कितना गाती हैं? मोस्टली मैं ज़्यादा उर्दू ही गाती हूँ, उर्दू और पंजाबी। लेकिन अब ट्रेंडिंग में जो भी सॉन्ग आ रहे, चाहे वो सराइकी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, फिर वो गाना पड़ता है। सही। कितना टाइम लगता है आपको कोई एक गाना बनाने में और उसको मार्केट में लाने में? इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मतलब ऐसा होता है कि जो शायर है ना, उसने जो लिखा होता है वो जब हमने सुनने तो हम कहेंगे नहीं ये लाइन चेंज करो, एक एक लफ्ज़ ठीक करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर कंपोज़र होता है, वो शायरी कंपोज़र के पास जाती है, वो कंपोज करता है, वो ट्यून बनाएगा, फिर रिकॉर्डिस्ट के पास जाएगा, वो रिकॉर्डिंग करेगा, रिकॉर्डिंग के बाद मिक्स मास्टरिंग पे जाएगा सॉन्ग, फिर टाइम लगता है। ठीक है। तो फिर इतने सारे सॉन्ग्स, आपने खासे सॉन्ग गाए में, जी। तो फिर हर 2-3 महीने बाद एक नया बनाती हैं गाना और उसे नहीं लॉन्च करती हैं? मैं एक महीने में मेरी कोशिश होती है कि 5-5 सॉन्ग भी हम इकट्ठे बना लेते हैं। एक दिन निकालते हैं शायर का, फिर उसी दिन हमने कंपोजर को बुला लेना है, तो एक दिन में हमने ये सारा रेडी कर लेना है। ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा फिर दूसरे दिन पे डालेंगे। फिर खैर से पाकिस्तान के हमारे जो मैसेज है, स्पेशली जो स्टूडियो में हमारे रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए हैं, फरा इतना तंग करते हैं कि आपकी सोच है। रिकॉर्डिस्ट उनके वो नखरे हो गए हैं, सॉन्ग देते हैं, मैम आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। वो फिर परसों दिल करे तो 4 महीने गुजर जाए। उन्होंने क्या करना है, इसका भी पकड़ लिया सॉन्ग, इसका भी पकड़ लिया, सबके सॉन्ग इकट्ठे हो जाते हैं, काम ज़्यादा हो जाता है कि भाई आपके पास एक बंदा है, आप उसको तो फ्री करें ना, फिर अगला क्लाइंट आप ले लें। नहीं, वो ज़्यादा अगर वो तंग ना करे तो फिर दिल करे तो रात को दो तो सुबह भी सॉन्ग बन जाए। अच्छा, फिर मसला नहीं होता। ठीक है। अल्लाह हमारे रिकॉर्डिस्ट को अकल दे। तो आपने अभी तक लोगों ने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज भी बना लिए और इस तरह से भी नहीं, काम मैंने करते हैं? देखिए, अगर हम जिन्होंने बनाए हैं ना, यकीन करें वो भी बाहर आके वो जो उनके स्टूडियोज हैं वहीं जाके करना पड़ता है, क्योंकि बास टाइम ये लोग नहीं आते। हम लोग कॉल करेंगे, आ रहे में उन्होंने अपने 100 काम निपटा लें, अगले को वो लकीर का फ़कीर बनाए रखना है। तो इसलिए मैं फिर इस चक्कर में नहीं पड़ती, मैं स्टूडियो बनाऊंगी, फिर मैं इनका वेट करूंगी, फिर एटलीस्ट मुझे जाना ही पड़ेगा। ये तो ऐसे चलता रहेगा हमारा, चलता ही रहता है इस फील्ड में। अच्छा, आप अपना मुकाबला, मतलब इस फील्ड में अब जहाँ पे आप हैं, मुकाबला कैसा है और किससे है, कितना है? मेल सिंगर से ज़्यादा होता है या फीमेल सिंगर्स का आपस में ज़्यादा होता है? मेल का मेल के साथ हो जाता है, कभी स्टेज पे मुकाबला पड़े तो फिर मेल के साथ भी पड़ जाता है, बड़े फनकार के साथ भी हो जाता है। इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में होती है, हम कोशिश करते हैं। अव्वल तो मैं कंपटीशन समझती नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कंपटीशन बनाना चाहिए। इससे इंसान एक जीत, जैसे हार जीत का मसला बना ले, अना का मसला, तो फिर कामयाब भी हो जाता है। काम करता रहता है आदमी, काम करता रहता है कि भाई इसने गाया तो चलो मैं इससे अच्छा गाऊं। वो इस चक्कर में ना आप कुछ। तो आपका किसी के साथ ये वाला चक्कर है? नहीं, अभी मेरा किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि मैं कहती जो मैं गा रही हूँ वो शायद मैं ही गा रही हूँ। अगर वो कोई गा रहा है तो ठीक है, वो अच्छा गा रहे हैं, अल्लाह ताला उसको और इज्जत दे। आप कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छा करें। मतलब बास टाइम होते हैं ऐसे बड़े बड़े माशाल्लाह सिंगर्स आए और मैं अपना काम कर रही हूँ, तो किसी ने पीछे से आके मेरी एंट्री ख़राब, सिंगर ने जैसे कि पीछे म्यूजिशियनों को कह रही है बंद कर दो। ये भी हुआ है स्टेज पे। कैसे, क्या मतलब? यानी कि मैं गा रही ना, हाँ, तो म्यूजिशियंस जो हैं पीछे कोई और सिंगर भी बैठी होती, ज़र्फ होते ना बंदे की अपनी तबीयत होती है, उसने कहना मरियम गा रही है, तुम लोग तो मेरे साथ आई, तुम लोग पीछे से बंद कर दो ताकि ये गा ना सके। तो मैं चुप रहती हूँ, मैं कहती नहीं, आप मुँह से कुछ भी ना कहें, आप अपने काम से मनवाना है। आपने 6 गाने गाने, मैंने 2 गा देने, इज्जत देनी है तो मुझे उसमें भी मिल जानी है। बास टाइम ऐसा भी होता था फरा कंपटीशन में कि हमें कोई शो इकट्ठे मिल गए, कपड़े प्रेस करते करते किसी ने कपड़े जला दिए। ऐसे भी हसद भरे लोग हैं दुनिया में कि देखे यार, क्योंकि मैं ना तो एक ड्रेसिंग से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे मैं पेमेंट कम लूँ चाहे मैंने ज़्यादा ली हो। मैंने अपनी ड्रेसिंग, अपने शूज़, अपने मेकअप, अपने बाल
मैंने उसी तरह बनाने हैं। मैं अपने काम से गरदारी ना करूं। और कुछ ऐसी भी हैं पैसे लेती हैं लेकिन अपने पे इतना खर्च नहीं करती। नाम नहीं मैं लेना चाहती लेकिन लोगों को पता चल जाता है जिसकी मैं बात जिनकी भी करती हूँ। बात यह है कि अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है, आपका एक भी सॉन्ग हिट हो गया तो आप बड़े फनकार बन गए हैं, लेकिन बड़े फनकार को अपनी इज़्ज़त भी कायम रखना होती है। आप फिर सीखें। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? ज़ुबान। अगर आपकी ज़ुबान ही ना अच्छी, इंसान नहीं अच्छी, तो फनकार लाख अच्छे बन जाए, वो नहीं आप बन सकते। एक हसद और एक हमारी फील्ड में ये जो होती है ना, उसको कहते हैं ज़िदबाजियाँ, ये बहुत गंदी है। ठीक है। अच्छा, तो आपने इसको फेस किया है और आप इसके बीच में से जो है निकली हाँ हैं। जी, बड़ा बड़ा फेस की है, चुप करके बैठ गए हैं, फिर ऐसे मुंह से नहीं बोले, क्यों? काम से जवाब दिया ना। पब्लिक फैसला करती है। तो मैं आजकल तो बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप मुंह से बोलें और रील और वो बोलें और आप बोलें और वो तो फिर फेम लेने के चक्कर में लोग बोल पड़ते हैं, अभी टिकटॉक के बना के फेंक दिया, हिट होने के चक्कर में लड़ाई होगी, ये होगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज़्ज़त कमाई है, मैं इसको कायम रखना चाहती हूँ। अगर कोई बोले, देखिए आपके साथ कोई बुरा करे ना, वो उसका फेल है। और तहज़ीब जो होती है वो ब्लड में आपके शामिल होती है। अगर आप किसी मेरे घर में मेरी अम्मी ने कहा है, अगर कोई ऊंचा बोले ना तो आपने ऊंचा नहीं बोलना, आपने डाउन टू अर्थ होके जवाब देना है और बड़ी खूबसूरती से देना। अगर कोई बदतमीज़ी से बोल रहा है, मेरी आदत है, मैं वैसे ही जवाब देती हूँ। अगर कोई ज़्यादा बोले, थोड़ा सा बोलो, चुप करके बैठ जाओ बस। चुप में एक चुप 100 सूखी। सही। तो फिर आपकी तो लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी? नहीं, मेरी लड़ाई नहीं होती, बहुत कम। मेरी फील्ड में किसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 20 साल में मेरी किसी सिंगर के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? मेरी अपनी वजह है कि मैं खुद इतना अच्छा बन के दिखाती हूँ कि मैं इग्नोर कर जाती। देखिए, जिस तरह के स्ट्रेसर्स का आपने जिक्र किया कि आप परफॉर्म कर रही हैं और हाँ पीछे से म्यूजिक, यकीन करें ऐसा ही हुआ है। बड़ी दफ़ा बड़ी बड़ी बातें इधर से सुनी, इधर से निकाली, अपना काम किया, घर आ गई, चुप करके सोए, क्योंकि लड़ाई करूँगी तो फिर काम, आखिर लड़ाइयाँ भी तो उनकी होती ना, क्योंकि नाम होता है। मैं नहीं कहती मेरा बहुत नाम है, लेकिन मैं अगर स्टेज पे काम कर रही हूँ, मेरी कोई बुराई कर रहा है तो बुराई होती ही उसकी है जिसको कोई काम हो। आप वैसा तो बन नहीं सकते। ठीक है। तो आप ये तसल्ली देती हैं खुद को कि मैं अपने आप को बदनाम तसल्ली दे के जो सुकून होंगे से सो तो क्या जाती, नाम जाके नहीं भौंकते होगा। रहो, जो मर्जी बकवास करते रहो, मेरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, करते रहे। ठीक है। अच्छा, गले का बड़ा ख्याल रखती हैं सिंगर, लेकिन मुझे लगता है आप इतना ख्याल नहीं रखती, आप गाना गाती रहती हैं। नहीं, गले का ख्याल, मैं वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है। आज मुझे किसी ने पकड़ ही ली है, मेरी गलती पकड़ी पर आज। नहीं, गलती नहीं। मैं नहीं, मैं अपना एक वो आपसे पूछ रही आपका हूँ कि जो क्या वाकई एक्सपीरियंस है ऐसे उसके हिसाब से। हाँ, मैं बाकी ख्याल नहीं रखती गले का। मैं मतलब कुछ है मेरे अंदर ऐसी बुरी चीज़ें जो मैं, मतलब एक तो मैं सोती टाइम से नहीं हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। दूसरा, डाइट का भी इतना कोई ख़ास ख्याल नहीं होता, नींद कहाँ, सोना कहाँ, उठना कहाँ, इसलिए फिर मेरे गले पे इफेक्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो क्यों, जब आप अपनी फील्ड के साथ, अपने काम के साथ इतना वो है पैशनेट, तो मेरा फिर काम जब मैं करके आती हूँ ना, मैं फिर अकेले बैठना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। फिर ये होता है कि बस मेरी मेड है, मुझे कोई दबा दे, कोई मुझे चाय बना दे, उसके बाद ऐसे फ़ोन पकड़ के कुछ सुनना है। अगर कुछ सुना नहीं तो बैठे हैं, सोच ही जाना है कि सुबह क्या करना है। वो सुबह की सोच नहीं, मुझे रात सोने नहीं देना होता। वो जब तक मैंने कंप्लीट नहीं करना, मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, ठीक है। इसलिए फिर मेरी नींद नहीं पूरी होती है। मुझे लगता है मुझे कोई बीमारी है, मेरी नींद नहीं पूरी। मेरे साथ जो मेरी दोस्ती हैं, लोग मेरे साथ जो होते हैं, वो कहते हैं हम पागल हो गए तुम्हें देख देख, कितना जागती हो, सोती नहीं हो। मैंने कहा यार, जब आप मेरी जगह पे आओ फिर आपको पता चले कि कुछ सोची ऐसी होती है अंदर से, इंसान को सोने नहीं देती। मसलन ऐसी क्या सोच है, मतलब क्या सोचती हैं ज़्यादा? मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। जैसे कि हर बंदा अपने फ्यूचर के बारे, कुछ पास्ट में किसी ने बुरा अच्छा किया होता है, बैठे बैठे हमें किसी की बात याद आ गई। मेरा दिल बड़ा इनोसेंट है ना, बैठी बैठी की बात किसी की बुरी याद आई है तो सुई फंस गई है। फलां टाइम इस बंदे ने मुझे ये बात की, क्यों की, बैठे अभी जैसे बंदा ऐसे नहीं, ऐसे वो अंदर से आह भरना ना, बैठे बैठे अकेले, पता नहीं मुझे क्या होता है वो। इस वजह से मैं मेडिसिन पे चली गई थी ना, आइसोलेशन पे मेडिसिन लेना दिमागी सुकून के लिए। डिप्रेशन का जो एक बहुत डिप्रेशन,
फिर निकली कैसे उसमें से? मैं अभी भी कभी भी हो जाता है मुझे, जब सर्दी आती है तब ज़्यादा होता है, गर्मी में नहीं होता। ठीक है। वो जागते रहते हैं सारे, जब सारे सोए होते हैं ना, फिर मैं घबरा के उठती हूँ। फिर पता नहीं मुझे क्या होते हैं, मेरा दिल करता है बस छोड़ छाड़ के बाहर चली जाऊँ कहीं, बैठूँ सुकून से, कोई मेरे पास ना हो। फिर 1-2 दिन 3 दिन निकलने में लगते हैं इस चीज़ में मुझे, वो बहुत बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्रॉनिक डिप्रेशन जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाँ जी, इसमें वो से डिप्रेशन से लड़ते लड़ते मुझे ये, मेरे ख्याल मैट्रिक में एक सैपली आई थी मेरी, तब से मुझे ये स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जब मेरे बाबा की डेथ हुई तो तब ज़्यादा अपने, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, सोचा वो दिमाग पे ले ली, वो फिर दिल, वो बस दिल पे लग गई बात। वो बैठी होती कभी कभी लेकिन बात मतलब मरियम आप बहुत ओपन हो इस बारे में बात करने में कि अच्छा डिप्रेशन होता है या हाँ, मसले मुझे होते हैं। होता लोग तो कहते हैं नहीं हमें तो कुछ नहीं होता। नहीं, वो झूठ बोलते हैं, वो जो भी पत्थर के कहते हैं झूठ होता है। जो सच हो वो करना चाहिए, बोलना चाहिए। आप जो हैं जैसा है वैसे दिखाएं लोगों को। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब रवैयों को के लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी रवैया या उनकी बातें दूसरे इंसान को कितना तकलीफ में डाल देंगी, बहुत कितनी उसके लिए सारी बहुत जिंदगी का अज़ियत रोग। होती है जब हम लोगों को समझ आते हैं टीवी के आगे हंस रहे हैं, हमारी भी अपनी फीलिंग्स है, लेकिन हम अपने आप को फीलिंग्स बास टाइम ना छुपा के तो गा रहे होते हैं। लोगों को नहीं पता घर में क्या मसला चल रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है। और मैंने कभी शो भी नहीं किया, आज मैं कर रही हूँ, मैंने देखा मुझे करना चाहिए, बात मैं करती हूँ। हाँ, मुझे क्या है डिप्रेशन, मुझे एग्जाइटी होती है जब कोई मेरा अपना दोस्त मुझे बुरा कर दे, मैं किसी के साथ मुखलिस चलूँ और वो बंदा मुझे जलील कर दे, फिर मुझे डिप्रेशन होता है कि भाई लाखों मेरे परस्तार हैं और ऐसे कोई लोग जो इतना साथ किसी के साथ सिंसियर, वही बंदा उठ के आपको ऐसे बिच्छू की तरह काटती हैं, वो बातें मुझे तो अजियत देती हैं बड़ी। हाँ, लेकिन ये ना आप पहली हैं ना आप आखिरी हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ। सीजर इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा वो, हाँ वो तो, फिर अच्छा तो ब्रूटस उसको भी उसका बेहतरीन दोस्त, लेकिन उसके बेहतरीन दोस्त सिर्फ आपका वो ऊपर जो बैठा है ना वही है, वो अल्लाह ताला है, वो मुझे हौसला देता है, इनकरेज भी वही देता है, रात को सोती हूँ ना तो वही जगाता है। तो फिर मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, ये नहीं तो नहीं तो फिर और सही, हाँ, और नहीं तो और सही, यही है ना। फिर बाज़ टाइम में वो शेर सुनती होती हूँ कि खुदा करे तुम पे भी वो टाइम आए कि तुम भी कंधा ढूंढो किसी का सर रखने के लिए और वो किसी और के साथ हो। मतलब ये इश्क प्यार की बात नहीं लगता है दिल टूटा है बड़ा सख्त किस्म का। यार नहीं, दिल नहीं टूटा, लोगों के बिहेवियर ऐसे होते हैं कि आपको तोड़ के रख देते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसी दुनिया मतलब ही लोगों में रह कि आप अपने आप को मजबूत एक औरत हो के चला रहे हैं। तो मैं कहती फिर मेरे से बड़ी हिम्मत ही नहीं कोई, मेरे से मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा हिम्मत वाली कोई औरत होगी। ये एक अच्छी बात लगता है या नहीं जो आप बातें बता रही हो, ये बहुत हिम्मत की बातें हैं। और देखिए ना कि मेरे वालिद साहब नहीं थे, मेरे बाबा नहीं थे, तो उसके बाद मेरा भाई कोई नहीं था, मैं भाई भी बनी, बाप भी बनी, बेटी भी बनी। मैंने कितने काम किए अपने घर वालों के लिए, दुनिया के साथ लड़ी मैं। मतलब मुझे पता था कि मैंने ही करना है, जो भी हूँ मैं हूँ। और फिर जब बंदा ये सोच लेता है, फिर अकेले रहने की आदत डल जाए जिस औरत को, जो अपना कमा के खा रही हो, उसको किसी से कोई लेन देन नहीं होता, होने नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन ये जो आप बता रही हो कि अकेले, फिर आपने फैमिली को, वो तो नहीं चाहते थे कि आप फिर गानों की तरफ आओ, फिर आपने उनको संभाला कोई फैमिली में? ऐसा हुआ ना, जब बाप होता है ना, फिर फिक्र नहीं होती आपको, फिर आप सोते भी हैं। जब दुनिया से आपका ऐसा साया वो छिन जाए तो उसके बाद आप देखते हैं शायद वो हस्बैंड की शक्ल में नज़र आ जाए, शायद भाई की शक्ल, मुझे तो किसी की शक्ल में कुछ नहीं नज़र आया। मैंने तो अपनी दौड़ अकेले ही लगा रही हूँ ना। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई आए ही ना, मैं अकेली अच्छी हूँ भाई। क्योंकि आगे मुझे और एक्सपीरियंस, इतना टाइम नहीं देना किसी और को। वो फिर मुझे कोई तोड़ के ऐसे चला जाए ज़मीन पे, अब वो मेरे ख्याल से अब वो बर्दाश्त मेरे अंदर है ही नहीं कि मैं बर्दाश्त कर सकी धोखेबाजी, कोई फ्रॉड, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मुझसे कोई करेगा या मैं मारूंगी या मार दूंगी, ये चक्कर है। अब मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं अकेली अच्छी हूँ, जितना अकेली रह सकूँ। ब्यूटीफुल। चले जी, ये तो एक जर्नी जो कि उन्होंने अपना बयान किया। मरीम, गाना कौन सा सुनाएंगी?
मलका तरन्नुम नूरजहां के कुछ गाने मैंने सुना है आपने किए हुए हैं उनको, जी क्या वो फ्यूजन सोनिया किया दिल दियां लगियां झाड़े ना मेरा प्यार पिछाड़े ना। तो बस आपके हस्बे हाल ही है गाना ही। हाँ मुझे लगता है गाने भी आप अपनी जरा मिलते जुलती कैफियत के ही गाते हैं। ऐसे ही है। चले आए।